बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे इस चैनल में खुशामदीद। मेहरुन्निसा, मैं तुमसे सख्त नफरत करता हूँ। तुम मेरी ज़िंदगी में शामिल वो बोझ हो जिसे जल्दी मैं अपने कंधों से उतार कर फेंक दूंगा। मैं दुल्हन बनकर सर झुकाए बैठी थी, लेकिन सामने मेरा शोर खड़ा था जो मुझसे अपनी नफरत का इजहार कर रहा था। फिर वो उगलते हुए लहजे में कहने लगा, तुमने सोच भी कैसे लिया था कि मैं तुम जैसी बदकिरदार लड़की को अपनी ज़िंदगी का साथी बनाऊंगा। ना मामू मेरे सामने हाथ जोड़ते और ना ही मैं तुमसे निकाह करता। तुमसे शादी करना अब सिर्फ मेरी मजबूरी थी। इसके जहरीले अल्फाज सुनती मैं खौफ से कांप रही थी। थोड़ी ही देर बाद वो कहने लगा, तुम बाहर सेन में सोगी जबकि मैं कमरे में। मैं खामोशी से अपना लहंगा संभालती उठ खड़ी हुई। जानती थी कि मैं एक अनचाहे वजूद की तरह शहीद की जिंदगी में शामिल हो गई। उसने मेरे कमरे से निकलते ही दरवाज़ा खटाक से बंद कर दिया था। मैं भाई सहन में बिछी चारपाई पर बैठ के, सहन में अकेली मैं थी और मेरी तन्हाई, और साथ ही वो दरख्त जो सालों पुराना था। आधी रात के 12 बजे मैं इस दरख्त के नीचे बैठी थी। भला कोई पहली रात की दुल्हन के साथ ऐसा सलूक करता है? मैं चारपाई पे बैठी मुसलसल आंसू बहाई जा रही थी। ये जाने बिना के ऊपर बैठा एक वजूद मेरे आंसुओं को बहुत दिलचस्पी से देख रहा। जब बैठे बैठे थक गई तो मैंने चारपाई पर लेटना चाहा, लेकिन एकदम ही जैसे मेरे जिस्म से जान निकल गई हो, क्योंकि मैंने दरख्त की घनी शाखों में छुपे एक काले साए को देखा था जिसकी खौफनाक आंखें अंधेरे में खूब चमक रही थी। और फिर मैं अपनी चीखों पर काबू ना रख सकी। मेरा नाम मेहरुन्निसा है। मैं गरीब खानदान से ताल्लुक़ रखती थी। माँ के मरने के बाद अब्बा ही मुझे पाल रहे थे। पहले हम दोनों बाप बेटी गांव में रहते थे, क्योंकि हमारा घर गांव में था। लेकिन अम्मा के मरने के बाद इनका गांव में दिल ही नहीं लगता था। फिर एक ऐसी मजबूरी हमें शहर ले आई जो मुझ पर क़यामत बनकर टूटी थी। जो मेरी फुफ्फा जो शहर में रहती थी, उनके मजबूर करने पर अब्बा मुझे शहर ले आए थे और यहाँ पर एक कमरे का छोटा सा घर खरीद लिया था। अब्बा मजदूरी करते हैं और मैं घर पर रहती थी। फुफ्फो का घर पास नहीं था। शहीर इनका इकलौता और जवान बेटा था। वो मुझे ज़रा भी पसंद नहीं करता था। जब भी मैं अपनी फुफ्फो से मिलने जाती तो वो मुझे देखकर बाहर चला जाता। मैंने इंटर तक तालीम हासिल कर रखी थी। मैं जानती थी कि फुफ्फो के बेटे शहर की नफरत की वजह क्या है। आज से कई साल पहले जब मैं 15 साल की थी, मेरे साथ एक हादसा पेश आया था। लेकिन इस हादसे को मेरी बदकिरदारी का रंग दे दिया गया। मैं जब गांव में रहती थी तब गांव के वडेरे ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करनी चाहिए, लेकिन मैं किसी तरह बचकर वहां से भाग निकले। और पंचायत तो इन्हें निज़ाम ने लगाया कि मैं एक ख़राब लड़की हूँ। जानबूझकर गांव के वडेरे के घर गई थी, जबकि वडेरे ने कुछ भी ऐसा नहीं किया। मैं अच्छी तरह जानती थी कि वो ताकतवर इंसान है, इसके पास दौलत भी है, नाम भी है। लेकिन मैं एक गरीब बाप की बेटी थी। तभी उन्होंने फैसला किया कि या तो इसकी शादी वडेरे से कर दी या फिर ये दोनों बाप बेटे इस गांव से चले जाएं, क्योंकि अब्बा ने मुझे साथ लिया और गांव हमेशा के लिए छोड़ दिया। उड़ते उड़ते यह खबर सारे रिश्तेदारों के पास भी पहुंच गई थी। सब लोगों का ख्याल था कि मैं कोई ठीक लड़की नहीं हूँ। तभी तो अपने बाप को बदनामी के गड्ढे में मैंने फेंक दिया है। कभी कभार मैं फुफ्फो का काम काज करने घर आ जाती। ऐसे में फुफ्फो दबे दबे लफ्ज़ों में मुझे कहती कि शहीद के सामने ना आया करो, वो तुम्हारे यहाँ आने पर एतराज़ करता है। इनकी बात पर मैं खामोश हो गई और आना जाना छोड़ दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद फिर फुफ्फो बीमार रहने लगी। मैं इनकी खिदमत करना चाहती थी, लेकिन शहीद की वजह से मैं इस घर में नहीं आती। ऐसे में थोड़े दिन अस्पताल रहने के बाद आखिरकार वो ये दुनिया छोड़कर चली गई। शहीद शुरू से ही हम दोनों बाप बेटी को पसंद नहीं करता था। शायद हमने यहाँ आकर गलती की। हमने अगर गांव वाला घर छोड़ना ही तो था तो हम किसी दूसरे शहर में घर ले लेते, लेकिन यहाँ आकर हमने बहुत बड़ी गलती की थी। फिर अब्बा बीमार रहने लगे। मैं अब भी स्कूल पढ़ाने जाती थी। कभी कभार आते जाते शहीद की नज़र मुझ पर पड़ती तो वह नफरत से मुंह फेर लेता। लेकिन अब अब्बा की हालत ठीक नहीं थी। फिर एक रात मुझ पर क़यामत टूट पड़ी जब इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होगी। मैं रात को दुपट्टा ओढ़कर भागी आई। शहीद की मिन्नतें करने लगी कि वो किसी तरह अब्बा को अस्पताल ले जाए। न जाने इसके दिल में कौन सी नेकी आ गई थी कि वो फ़ौरन अब्बा को अस्पताल लेकर भागा। लेकिन जब तक अब्बा की तबीयत कुछ देर ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी, तभी इसने शहीद के सामने हाथ जोड़े और कहने लगे, मेरी बेटी से निकाह कर लो।
वरना ये इस भरी दुनिया में अकेली रह जाएगी। यूसुफ के कहने पर शहीद ने मुझसे निकाह कर लिया। कुछ दिनों बाद अब्बा का इंतकाल हो गया और मैं रुखसत होकर इसके घर आ गई। अब मैं इस घर में बिल्कुल तनहा थी। रिश्ते में वो मेरा कज़न था, लेकिन इसने आज मुझसे बदतरीन नफरत का इजहार किया था। उसका कहना था कि मैं एक बदकिरदार लड़की हूँ जो अपनी इज्जत भी ना संभाल सकी। ऐसी लुटी पुटी लड़की के लिए मेरे दिल में कोई इज्जत नहीं। इसकी बातें सुनकर मैं फूट फूट कर रो रही थी। जब मुझे पुप्पो के सहन में मौजूद दरख्त के ऊपर एक काला साया दिखाई दिया था, वो बहुत खौफनाक था। मेरे चीखने पर शेर उठकर कमरे से बाहर आया था। ये क्या ड्रामेबाजी है? और गुस्से से मुझे कहने लगा। मैं घबरा कर कहने लगी, वो मुझे डर लग रहा है, ऐसा लगता है जैसे इस दरख्त पर कोई बैठा हो। उसने गुस्से से घूर कर मुझे देखा था, फिर सर झटकता हुआ वापस कमरे में चला गया। अब मैं घर में अकेली रहने लगी थी। शेर की रात घर ना था। पूरी पूरी रात मैं अकेली रहती, इस दरख्त के नीचे बैठकर रोती रहती थी। अभी तक उसने मुझे ये भी ना कहा था कि मैं आकर कमरे में सोऊं, बल्कि मेरा बिस्तर इस दरख्त के नीचे ही था। ऐसे लग रहा था जैसे ये दरख्त थी मेरा मस्कन है। लेकिन जैसे ही रात के 12 बजते तो अचानक मुझे इसके ऊपर एक साया सा नजर आता। मैं बहुत डरती, दिल चाहता कि चीख चीख कर शेर को अपने पास बुला लूं, लेकिन इससे भी डर लगता था क्योंकि वो मुझसे बहुत नफरत करता था। सुना था कि वो किसी और लड़की से मोहब्बत करता था जिसने इसे धोखा दे दिया था। तब से ही इसका मिजाज ऐसा हो गया था। तभी एक दिन साथ वाली पड़ोसन चली आई। वो पुप्पो की बहुत अच्छी सहेली थी। मुझे देख कर कहने लगी, तुम्हारा शोर तो पूरी पूरी रात घर नहीं आता, कैसे इस घर में अकेली रहती हो? जुबैदा तो बहुत डरती थी कि इस घर में कोई असर हो गया है। कैसा असर? मैं हैरत से इस औरत से कहने लगी। अरे तुम्हें नहीं पता कि ये दरख्त बहुत पुराना है। जब भी इसे कोई कटवाने का इरादा करता है तो इसमें से अजीबो गरीब रोने की आवाज़ आती है। इसलिए बस हम आसपास के लोग भी इसकी वजह से बहुत डरते हैं। क्या शहीर ने तुम्हें नहीं बताया इस बारे में? मैंने सर झुका लिया था। मैं इन्हें कैसे बताती कि शहीर तो मुझसे बात करना भी पसंद नहीं करता। वो मुझसे सख्त नफरत करता है। शायद ज़्यादा दिन तक मुझे अपनी ज़िंदगी में भी बर्दाश्त ना करे। लेकिन अब मैं इसके नीचे सोने से एहतियात करने लगी थी, इसलिए बरामदे में चारपाई डालकर वहाँ लेट जाती। वो मुझे कमरे में कदम भी रखने नहीं देता था। और फिर जहाँ एक ही तो कमरा था, उस दिन भी मैं हाथ से कपड़े धो रही थी। कपड़े ऊपर सुखाने गई जब ठंडी ठंडी हवा के झोंके महसूस हुए। मैं यूं ही छत की मंडेर से नीचे झांक कर देखने लगी तो अचानक सामने खड़े लड़के पर नजर पड़े। वो मुझे देख देख कर मुस्कुरा रहा था। मैं फौरन ही पीछे हो गई, डर कर नीचे आई थी। अगर शहीद देख लेता तो शायद अभी मेरा खून कर देता। वो पहले ही मुझे बदकिरदार कहता था। आइंदा मैंने छत पर जाने से एहतियात कर ली, बल्कि सोचा कि अब नीचे ही कपड़े सुखा दिया करूँगी। मेरे कपड़े भी बहुत पुराने हो गए थे। मैंने हमेशा गुर्बत में ज़िंदगी बसर की थी। पहने हुए कपड़े बिल्कुल घस गए थे। जगह जगह से पैबंद लगे हुए कपड़े। दिल में ख्याल आता है कि काश शहीर मेरे लिए 2 कपड़ों का जोड़ा ही ले आए जिनसे मैं अपने तन को ढक लूं। इन पैबंद को छुपाने के लिए मैं अपनी चादर को अच्छी तरह ओढ़ कर रखी थी कि कहीं कोई मेरा जिस्म ना देख ले। फिर एक दिन काम काज करके फारग हुई थी जब दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मैंने अंदर से ही आवाज़ लगाई थी, कौन है? तभी बाहर से आवाज़ आई, ये आपके लिए कपड़े हैं। मैं हैरान लगी कि आज शहीद ने मेरे दिल की आवाज़ सुन ली थी, जिसने मेरे लिए आज कपड़े भिजवाए थे। फिर खुशी से कामती हुई आवाज़ में मैं इससे कहने लगी, किसने बेचे हैं ये कपड़े? तो वह कहने लगा, शहीर भाई ने बेचे हैं जी। कहने के साथ ही उसने कपड़े मेरे हाथों में थमा दिए, जिससे लेकर मैं अंदर आ गई थी। कपड़े बेहद खूबसूरत थे और रंग भी बहुत अच्छा। मैं खुशी से पागल हो गई थी। मुझे यकीन ना आ रहा था कि मेरी दुआएं रंग ला रही हैं। ऐसे लग रहा था जैसे शेर का रवैया मेरे साथ बदल रहा है। दूसरे दिन ही मैंने वो सूट पहन लिया। दिन में ख्याल आया कि मैं इसका शुक्रिया अदा करती हूँ। वो मुझसे बात भी नहीं करता, तभी इसके सामने जाकर खड़ी होगी। उसने हिकारत से मुझे देखा, फिर कहने लगा, क्यों खड़ी हो यहाँ मेरे सर पर सवार होकर? तो मैं हाथ मसलते कहने लगी, वो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। कल आपने मेरे लिए कपड़े भिजवाए। क्या? वो गुस्से से उठ खड़ा हुआ। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैंने तुम्हारे लिए कोई कपड़े नहीं भिजवाए। कहाँ है वो कपड़े? वो इधर उधर देखते हुए गुस्से से कहने लगा। तभी मैंने डरते डरते इसे कहा कि जो मैंने सूट पहना हुआ है यही तो तुमने किसी के हाथ भिजवाया था। अब इसकी आंखों में से गोया शोले निकल रहे थे। वो नफरत से मुझे देखते हुए कहने लगा,
तो गोया यहाँ पर भी तुमने जाराने चलाने शुरू कर दिए। देखो तुम्हारे गांव में ये सब चलता है, लेकिन यहाँ नहीं। आइंदा अगर तुमने किसी से कोई चीज़ ली तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। अब मेरी आंखें आंसू बहा रही थी और मैं खौफ से ये सोच रही थी कि अगर शहीद ने ये कपड़े नहीं भिजवाए तो फिर किसने ये कपड़े बेचे? कहीं इसी नौजवान ने तो नहीं जो मुझे बाहर गली में खड़ा होकर इतने गौर से देख रहा था। अब खौफ की एक लहर मेरे वजूद में दौड़ के और आइंदा मैं किसी को कोई चीज़ लेने से एहतियात करने लगी। लेकिन दूसरे दिन मेरे लिए क़यामत खेज साबित हुई जब शहीद के साथ एक लड़की अंदर आई थी। वो लड़की बहुत खूबसूरत और मॉडर्न लग रही थी। मैं कोने में बैठी हुई बिल्कुल माजे की तरह दिखाई दे रही थी, जैसे इस घर की नौकरानी हो। तभी वो शहीद से कहने लगी, तो ये है तुम्हारी वो नाम नेहात बीवी जिसे जल्द तुम तलाक देने वाले हो। इसकी इस बात ने मेरे वजूद में सनसनी दौड़ा दी थी। मैं बेबसी की हालत में शहीद को देखने लगी, तभी इसने इसका हाथ थामा और कहने लगा, आओ तुम कमरे में चलो, छोड़ दो इसे। वो कमरे में इसे बिठाकर मेरे पास आया और कहने लगा, जल्दी से खाना बनाने की तैयारी करो। नजर नहीं आता मेहमान आए हैं, और चाय भी अच्छी सी बनाकर कमरे में भेजो। वो मेरी औकात बता रहा था। फिर थोड़ी देर बाद एक बच्चा आया और सामान देकर चला गया। आज इस लड़की के लिए शहीद ने बिरयानी और ना जाने क्या क्या चीज़ें बनवाई थी। मैंने सारा एहतमाम किया और टेबल पर सारा खाना सजा दिया। मैं कोने में खड़ी थी, लेकिन इसने मुझे खाने के लिए बुलाया भी नहीं। दोनों मज़े लेकर खाना खाते रहे। शहीद इसके साथ बहुत खुश लग रहा था। मेरी आंखों में गहरी उदासी थी। मैं समझ गई कि आज के बाद मेरी किस्मत कभी नहीं बदलेगी। अब जल्दी वो मुझे छोड़ देगा, इसलिए मुझे अपना को बंदोबस्त करना चाहिए। फिर उस रात मैं दरख्त के नीचे लेटी रो रही थी, रो रो कर अपने अब्बा को याद करती। मेरी आंखें आंसू बहाई जा रही थी। जब मैं नीम गनुदगी कैफियत में चली गई, तब ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई चलता हुआ मेरी चारपाई पर आया हो। किसी ने मेरे आंसू साफ किए थे। कोई मुझसे गहरी हमदर्दी कर रहा था, नरमी से मेरा हाथ थाम कर मुझे हौसला दे रहा था। लेकिन ये एहसास बहुत खूबसूरत था। मैं आंखें खोलकर इसे देखना चाहती थी, लेकिन जैसे ही आंखें खोली तो जैसे सारा मंजर गायब हो गया हो। लेकिन मैं इस मंजर से खुद को ना निकाल सकी थी। बेख्तियार मेरे लबों पर मुस्कुराहट दौड़ के एक अजीब सी खुशी मेरे वजूद को गहरी लपेट में ले लिया था। वो वजूद कोई भी था जिसने मेरे आंसू साफ किए थे, अब मेरे दिल में घर कर चुका था। मेरी आंखें इसे तलाश कर रही थी, लेकिन आधी रात को मुझे कोई खौफ महसूस ना हो रहा था। अपने दिल को मैं अजीब मजबूती में मुब्तला देख रही थी। दूसरे दिन मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मेरे जल्दी जल्दी सारे काम मैंने निपटा लिए थे, लेकिन आज फिर वही हुआ। फिर तो जैसे ये रोज़ होने लगा। शहरी इस लड़की को अपने साथ लेकर आता। हर दूसरे दिन दोनों खाना वगैरह पकवाते। वो शहर से कहती कि घर की सेटिंग करना, ऐसे करना वैसे करना, जहाँ पर अलमारी बनाएंगे यहाँ पर ये चीज़ें रखेंगे। यानी कि वो दोनों मुस्तकबिल की बातें कर रहे थे। वो दो इंसानों ने जब साथ ज़िंदगी गुजारनी हो तो फिर मुस्तकबिल की बातें इन्हें मज़ा देती हैं, और ऐसा ही इनके साथ हो रहा था। जबकि मैं तो सिर्फ इस घर में एक कचरे का ढेर थी। मेरी यहाँ कोई औकात नहीं थी। दिल जाता था कि फूट फूट कर रो अपने नसीबों पर। ना जाने मेरे नसीब ने मुझे और क्या क्या रंग दिखाना था। लेकिन फिर उस रात वही वजूद मेरे साथ था। वो खूबसूरत एहसास बनकर जब भी मैं सोती तो ऐसे लगता जैसे कोई बड़े प्यार से मेरे चेहरे पर हाथ फेर रहा हो। मेरे हाथ को छूता अपनी मोहब्बत का एहसास दिला रहा था। मैं कभी भी इस एहसास से निकलना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैंने कभी किसी से मोहब्बत नहीं की थी। मेरी शादी शहर से हुई थी, जो जालिम और संगदिल शख्स था। इसे मेरे जज्बों की कोई परवाह ना थी। वो रोज़ाना इस लड़की को लाकर मेरे दिल को अपने कदमों से रोंगता रहता था। फिर वो एक दिन आया तो लड़की मुझे नफरत से देखते हुए कहने लगी, आखिर तुम कभी से तलाक दोगे? तो शहर मुझे देखते हुए कहने लगा, मैं जल्दी से छोड़ दूंगा, फिर हम दोनों साथ ज़िंदगी गुजारेंगे। फिर उस रात मैंने एक फ़ैसला किया था, इससे पहले कि शहर मेरे दामन पर बदनामी का दाग लगाए, जो तलाक की सूरत में हो, मैं खुद ही ये घर छोड़कर चली जाती हूँ। मुझे किसी ना किसी यतीम खाने में पनाह मिल जाएगी। नहीं, मैं किसी सूरत तलाक नहीं लूँगी। तलाक याफ्ता लड़की की इस माशरे में कोई इज्जत नहीं। यही सोचकर मैं इस घर से निकल आई थी। हमेशा के लिए घर छोड़ दिया। मैं जानती थी कि शायद जल्दी मुझे तलाक देकर इस लड़की से शादी कर लेगा। रास्ते में रोती जा रही जब पास से गुजरने वाले शख्स से पूछा, भाई साहब जहाँ करीब में कोई यतीम खाना वगैरह है, शहर दराम जो मिस्कीन औरतों को पनाह दे सके, जिनका इस दुनिया में कोई भी नहीं होता। इस आदमी ने बड़े गौर से मेरे वजूद को देखा, फिर कहने लगा, क्या तुम अकेली हो?
तुम्हारा इस दुनिया में कोई भी नहीं। मेरी नफ़ी में सर हिलाया था तो कहने लगा ठीक है, यहाँ से थोड़ी दूर एक यतीम खाना है, मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलता हूँ। अब मैं इसके पीछे पीछे जा रही थी, बार बार आंखों से आंसू साफ करती। आज मेरा दिल बहुत ज़्यादा गम से लबरेज था। तभी उसने घर के सामने मुझे रोका और कहने लगा, देखो ये भी एक यतीम खाना है, यहाँ पर औरतें रहती हैं, चलो आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें अंदर लेकर चलता हूँ। लेकिन मैं इस घर को देखकर खौफजदा होगी, क्योंकि कहीं से भी इस एक घर यतीम खाना नजर नहीं आ रहा था, बल्कि इसका अपना घर लग रहा था। छोटा सा तो घर था, बिल्कुल वीरान सी जगह पर, लेकिन मैंने इस घर के अंदर जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि मुझे इसकी आंखों में अजीब सी वहशत नजर आ रही थी, जैसे वो मुझसे फ़ायदा उठाना चाहता हूँ। शायद वो भी समझ गया कि मैं इसके बारे में जान गई हूँ कि ये किस कमाश का इंसान है। तभी ज़बरदस्ती मेरा हाथ थामा और मुझे अंदर घसीटने लगा, लेकिन दूर एक कड़क आवाज़ आई। अंधेरे में से किसी की आंखें बिजली की तरह चमकी थी, छोड़ दो इसे खबरदार, जो इस लड़की को हाथ भी दिखाया। तो मैं जैसे ही पलट कर देखा तो एक निहायत खूबसूरत लंबा चौड़ा नौजवान इस आदमी को गुस्से से देख रहा था। इसका रौब देखकर वो आदमी घबरा गया और फिर दूर अंधेरे में जाकर गायब हो गया। तभी वो नौजवान चलता हुआ मेरे पास आया और कहने लगा, हर किसी पर एतबार करना ठीक नहीं। क्या सोचकर आपने इस आदमी पर एतबार किया? मैंने सर झुका लिया था। मैं समझ गई कि गलती मेरी है, मुझे इसके साथ नहीं आना चाहिए था। तभी मैं वहीं बैठकर घुटनों में मुँह छिपाकर रो दी थी। फिर गुस्से से इस नौजवान से कहने लगी, मेरे जैसे इंसानों को मर जाना चाहिए, अब मुझे खुदकुशी करनी है। मैं जा रही हूँ, किसी ट्रेन के नीचे आकर अपनी जान दे दूंगी, मेरा इस दुनिया में कोई काम नहीं। ये कहने के साथ ही मैं पागलों की तरह भागने लगी। जहाँ जंगल था जो आसपास फैला हुआ था, मैं जानती थी कि यहाँ से थोड़ी दूर कोई पटरी वगैरह होगी जिस पर बैठकर मैं अपनी मौत का इंतज़ार कर सकती हूँ। जबकि वो मुसलसल मेरे पीछे आ रहा था। एकदम से उसने अपना मजबूत हाथों से मुझे दबोच लिया और कहने लगा, खबरदार, जो खुदकुशी करने के बारे में सोचा तो अल्लाह ऐसी मौत पसंद नहीं करता, हर हालात का मुकाबला करना चाहिए। मैं बेबसी से रोते हुए कहने लगी, लेकिन मैं अपने घर में हर रोज़ जीती हूँ, हर रोज़ मरती हूँ। मेरा शौहर मेरी आंखों के सामने दूसरी लड़कियों से गुलछड़े उड़ाता है, वो जल्दी मुझे तलाक देने वाला है। तभी उसने हाथ रखा और कहने लगा, जहाँ से थोड़ी दूर मेरा घर है, तुम वहाँ पर रहो। जब तक तुम्हारा शोर तुम्हें लेने नहीं आता तो तुम्हारी इज्जत वहाँ महफूज रहेगी। अगर लड़कियाँ एक बार घरों से निकल जाएं तो दोबारा इनका ठिकाना मौत होती है। वो ना जाने मुझे क्या समझाने की कोशिश कर रहा था। अब मैं बेबस थी, फिर खामोशी से उठी और इसके साथ इसके घर आ गई। देखो गेस्ट हाउस सा लग रहा था, क्योंकि इसमें 3 कमरे बने हुए थे। गेस्ट हाउस की खामोशी और पूरी सरारियत ने मुझे अजीब से खौफ में मुब्तला कर दिया था। फिर मैं एक कमरे में सिमट कर बैठ गई, लेकिन खिड़की से बाहर का मंजर भी निहायत हैबतनाक था। बाहर दूर दूर तक अंधेरा छाया हुआ था। इस जंगल में तो किसी की रूह भी नजर ना आ रही थी। इंसान होना था दूर की बात है, लेकिन ये नौजवान यहाँ रहता कैसे है? इसका गेस्ट हाउस बहुत साफ सुथरा था। तभी वो हाथ में ट्रे और पानी का ग्लास लेकर मेरे पास आया था। उसने मेरे सामने खाना रखा। बजाय मुझे भूख नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने इसके कहने पर कुछ खाना खा लिया। दिखने में वो नौजवान निहायत शरीफ लग रहा था, जब भी तो मैंने इस पर अंधा एतबार कर लिया था। वो दूसरी कुर्सी पर बैठ गया, फिर कहने लगा, मैं जानता हूँ कि तुम हालात से किस कदर मजबूर हो, लेकिन हर चीज़ का मुकाबला करना चाहिए, ना कि अपनी जगह छोड़कर इसे हमेशा के लिए दूसरों को सौंप देना चाहिए। क्या तुम अपनी शोहर से मोहब्बत नहीं करती थी? मैंने हैरत से सर उठाया और इसे कहने लगी, मोहब्बत क्या होती है? मोहब्बत तो वो जज्बा है जो मैं हर रात महसूस करती हूँ। मुझे अपने शोहर से नहीं, बल्कि इस एहसास से मोहब्बत है जो मैं अपने आसपास महसूस करती हूँ। कैसा? ऐसा वो नौजवान हैरत से कहने लगा, बस मुझे लगता है कि कोई मेरे पास आता है जो मेरे चेहरे को छूता है, मेरे हाथों को छूता है, और इस छूने के एहसास से मुझे मोहब्बत है। मुझे नहीं पता कि मैं अपने शौहर से मोहब्बत करती हूँ या नहीं, लेकिन इसके दिल में मेरी कोई जगह नहीं। मैंने इसको साफ लफ्ज़ों में बता दिया था कि मैं एक ठुकराई हुई लड़की हूँ। ठीक है, अभी तुम्हारी ज़हनी हालत ठीक नहीं, तुम आराम करो। तभी वो दरवाज़ा बंद करके चला गया। मैं वही खिड़की के बाहर देखती रही और नीम गुनगुदगी की कैफियत में चली गई।
रात को ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे पास कोई खड़ा हो, किसी ने मेरे बालों को चेहरे से हटाया था और ये एहसास भी बहुत खूबसूरत था। तभी अचानक मेरी आँख खुल गई। मैंने इसी नौजवान को खुद पर झुके हुए देखा तो बेख्तियार मेरे मुंह से चीख निकल गई। वो घबरा कर कहने लगा, मैं ये कंबल आपके ऊपर डाल रहा था, दरअसल आप सर्दी में ऐसे ही सो गई थी। मैंने खौफजदा नज़रों से इसे देखा था कि कहीं ये मेरे साथ कोई गलत हरकत तो नहीं कर रहा था। मेरी आंखों में शक देखकर वो कहने लगा, मैं कोई ऐसा इंसान नहीं हूँ जो दूसरों पर गलत नजर डालो, मुझ पर एतबार कीजिए। ये कहकर उसने कंबल मेरे वजूद पर डाला और खुद कमरा बंद करके बाहर चला गया। सुबह मेरी आँख खुली तो मैं हैरान रह गई। मैं इस घर में अकेली थी, खौफजदा सी चारों तरफ देखने लगी। आखिर वो नौजवान कहाँ चला गया जो मुझे यहाँ लेकर आया था। जैसे ही मैं इस घर से बाहर निकली तो चारों तरफ वीरानी और खौफनाक जंगल देखकर हैरान रह गई। लेकिन सुबह का उजाला फैल गया था, इसलिए मैं यहाँ से कहीं दूर जाना चाहती थी। मेरा रुख शहर की तरफ था। मैंने सोच लिया था कि कहीं ना कहीं मुझे ठिकाना मिल ही जाएगा। इसीलिए पूछती पूछती मैं एक शेल्टर होम में चली आई। शेल्टर होम के इंचार्ज ने मुझे सर से पाँव तक देखा था। मैं बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। फिर वो कहने लगी, बीबी अब मैं शोर का बता कर तो आई घर से, अब वो मारा मारा फिर रहा होगा तुम्हारी तलाश में। मैं सर झुका कर कहने लगी, इसे मेरी कोई परवाह नहीं, वो दूसरी शादी कर रहा है। इससे पहले कि मुझे तलाक दे देता मैं खुद ही इससे अलग होगी। ये मेरी बदनसीबी है कि इस पूरी दुनिया में मेरा कोई ठिकाना नहीं है। वो बहुत गौर से मेरी बातें सुन रही थी। फिर इंचार्ज ने मुझे अंदर जाने की इजाज़त दे दी। वहाँ और भी बहुत सी औरतें आई हुई थी। औरतें मुझे देखकर आपस में सरगोशियाँ करने लगी। मैं सहमी हुई एक जगह पर बैठ गई थी। एक अमूमन लड़की उठकर मेरे पास आई। वो भी बहुत खूबसूरत थी, इतनी कि मैं इसे देखकर चौंके। मेरे पास आकर वो बड़ी नरमी से कहने लगी, क्या तुम ही मुसीबत की मारी हो? क्या तुम्हारा भी इस दुनिया में हमारी तरह कोई नहीं? मेरी आंखों में आंसू आ गए थे इसकी बात सुनकर। फिर जब मैंने इसे बताया कि मैं एक शादीशुदा लड़की, तो वो बड़ी हैरान हुई। कहने लगी, तुम तो अच्छी खासी खूबसूरत हो, कोई भी मर्द तुम्हें ऐसे नहीं ना छोड़े। तुम्हारा शोर क्या पागल है? मैंने नफ़ी में सर हिलाया और कहने लगी, नहीं वो पागल नहीं है, बल्कि मेरा नसीब खराब है। फिर वो उदासी से कहने लगी, मैं भी बड़ी बदनसीब हूँ। बचपन में ही मेरे बाप का इंतकाल हो गया था तो अम्मा ने दूसरी शादी कर ली। मेरा सौतेला बाप बड़ा जालिम था। वो गरम गरम चिमटों से मुझ पर जुल्म करता, कभी इस कदर मारता पीटता कि मैं चीखने चिल्लाने पर मजबूर हो जाती। देखिए मेरी अम्मा भी मजबूर थी। जब मैं 13 साल की हुई तो वो मुझे कहीं बेचना चाहता था, शायद किसी ट्वाइफ के कोठे पर। तब अम्मा ने मुझे घर से भगा दिया। मैं रास्ता भटकती हुई यहाँ पर आ पहुंची थी। शुक्र था कि मुझे कोई ऐसा दरिंदा ना मिला जो मुझे नोच कर खा जाता। अब इतने सालों से मैं यहीं पर हूँ। मुझे यहाँ रहते हुए 7 साल हो गए हैं, लेकिन तुमने यहाँ आकर भी गलती की। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं घबरा कर इसे देखने लगी तो वह कहने लगी, दरअसल यहाँ का माहौल ठीक नहीं है। यहाँ का जो बड़ा ओनर है इसकी नीयत बहुत ख़राब है। कोई भी खूबसूरत लड़की देखता है तो इसे अपने पास बुला लेता है। पार्टियों में यहाँ की लड़कियों को पेश किया जाता है। अब तुम भी इस काम के लिए तैयार हो जाओ। तो क्या तुम भी वही काम करती हो? अब तो मेरी ज़ुबान से अल्फाज ही अदा ना हो रहे थे तो इसने नज़रें झुका ली और कहने लगी, क्या करूँ, मजबूरी में करना पड़ता है। मेरे पास और कोई ठिकाना भी तो नहीं। मैं तो कहती हूँ तुम वापस अपने शोहर के पास चली जाओ या फिर वो तुम्हें लेने आ जाए। बस मैं तुम्हारे लिए दुआ कर सकती हूँ। अब तो मैं बेबसी से घुटनों में मुँह छुपा कर रो रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे मैंने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की हो। लेकिन अभी इस बात को 3-4 घंटे ही गुजरे थे जब इंचार्ज आकर कहने लगी, बाहर कोई नौजवान आया है, तुम्हारा पूछ रहा है, क्या वो तुम्हारा जानने वाला है? इसने तुम्हारा नाम ही बताया, महरुनिसा नाम है ना तुम्हारा। मैंने इस बात में सर हिलाया। दिल में खुश गुमानी पैदा हुई कि शायद शेर को मेरा ख्याल आ गया है, वही मुझे लेने आया है। मैं जल्द से जल्द यहाँ से दूर भागना चाहती थी, क्योंकि जब से इस लड़की ने मुझे ये राज बताया था कि यहाँ पर लड़कियों के साथ गलत काम होता है, तब से ही मैं यहाँ की किसी तरह से बाहर निकल जाने का रास्ता तलाश कर रही थी। कि जैसे ही बाहर गई तो इस नौजवान को देखकर चौंकी। तभी वह इंचार्ज मुझे गौर से देखते हुए कहने लगी, यही तुम्हारा शोर है? तो मैंने हाँ वहीं सर हिला दिया। फिर वो नौजवान आगे बढ़ा और मुझे गौर से देखते हुए कहने लगा, चलो मैं तुम्हें लेने आया हूँ। दरअसल मैं तुम्हारे लिए खाना लेने गया था और तुम वहाँ से चली आई। अब तुम यहाँ नहीं रहोगी बल्कि मेरे साथ चलोगी। मैं भी इसके साथ जाना चाहती थी,
پیچھے انچارج مجھے روکتی رہ گئی اور بہانے سے کہنے لگی کہ یہ پھر سے تمہیں نہیں جائے گا، تو پر ظلم و ستم کرے گا، تم اس کے ساتھ نہ جاؤ۔ لیکن میں جلد سے جلد یہاں سے فرار ہونا چاہتی تھی۔ پھر تیزی سے اس نوجوان کے ساتھ باہر آ گئی۔ میرا سانس بہت جل ہو رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے میں کسی قید خانے سے باہر آ گئی ہوں، لیکن اس کی نظریں مجھ پر جمی تھی۔ پھر وہ مجھے کہنے لگا، تم نے انچارج سے جھوٹ کیوں بولا؟ انچارج سے جھوٹ کے بولا کہ میں تمہارا شوہر ہوں؟ کیا سچ مچ تم میرے آنے کا انتظار کر رہی تھی؟ میں نے گہرے سانس لی اور اسے کہنے لگی، ہاں، کہ کوئی شیلٹر ہوم کے نام پر عورتوں کا طوائف خانہ ہے۔ اب وہ بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ پھر مجھے کہنے لگا، خدا کا شکر ادا کرو کہ تمہاری عزت محفوظ رہی۔ اب میں تمہیں تمہارے شوہر کے گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ لیکن میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور کہنے لگی، میں ابھی کچھ دن انتظار کرنا چاہتی ہوں، اگر اس کے دن میں میرے لیے کوئی جگہ ہوگی تو وہ مجھے لینے ضرور آئے گا۔ میری بات سن کر وہ خاموش ہوگا، پھر کہنے لگا، ٹھیک ہے، میری ایک جانے والی عورت ہے، تم اس کے ساتھ رہو، یوں اکیلا ہم دونوں کا رہنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ میں اس کی بات پر راضی ہوگی۔ پھر وہ مجھے لے کر ایک گھر میں چلا آیا جہاں پر ایک عورت تنہا رہتی تھی۔ وہ بوڑھی عورت تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تم اس کی خدمت کرو، یہ بہت اچھی ہے، تمہارا خیال رکھے گی، اور تمہیں جس چیز کی بھی ضرورت ہوگی مجھے بتانا، میں ہر روز تمہارے پاس ضرور آؤں گا۔ یہ کہتے ہی وہ وہاں سے چلا گیا۔ لیکن میں اس اندھی بوڑھی عورت کے پاس آ گئی جو چارپائی پر بیٹھی تھی۔ پھر میں نے اس کا گھر صاف کیا اور اس کی خدمت گزاری کرنے لگی۔ عورت واقعی میں بہت اچھی تھی، زیادہ تر خاموش ہی رہتی تھی، ہاتھ میں تصویر پکڑے بس خدا کی عبادت کرتی رہتی تھی۔ کیا تمہیں یہاں نور عالم لے کر آیا ہے؟ کون نور عالم؟ میں حیرت سے اس کے بعد سو رہی تھی۔ وہی جو روز میرے پاس آتا ہے، میری خدمت گزاری کرتا ہے۔ وہ ہر کسی پر مہربان نہیں ہوتا، اس کی مہربانی کی کوئی خاص وجہ ہوگی۔ آج مجھے پتا چلا تھا کہ اس نوجوان کا نام نور عالم ہے۔ دن بھر کا کام کاج کرنے کے بعد میری بری طرح میں تھک گئی تھی۔ پھر جیسے ہی رات ہوئی تو اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے وہ کھانا لے کر کھڑا تھا۔ وہ اندر بھی نہ آیا اور کھانا پکڑا کر چلا گیا۔ میں اس کا خیال رکھنے پر حیران رہ کہ وہ کس قدر مہربان ہے۔ بار بار میں دل میں اس کا خیال آ رہا تھا۔ پھر رات کو کھانا کھاتے ہی میں گہری نیند سو گئی، لیکن وہی احساس میرے ارد گرد تھا، جیسے کوئی پیار بھری نظروں سے میرے وجود کو دیکھ رہا ہو۔ اس احساس کے ساتھ ہی میں گہری نیند کیا ہوش میں چلی گئی۔ گوش میں چلی گئی، آنکھیں کھولنے کا ناکام کوشش کرتی، لیکن اس احساس سے جدا ہونا نہیں چاہتی تھی۔ اس لیے میں جو ہی نیند کی کیفیت میں جاگتی رہی، تبھی کسی نے میرا ہاتھ تھاما تھا۔ ایسے لگا جیسے کسی نے مجھے ہاتھ میں کوئی خوبصورت انگوٹھی پہنائی ہو، کیونکہ اس کا لمس میں اپنے ہاتھ پر محسوس کر رہی تھی۔ پھر صبح میری آنکھ کھلی تھی، لیکن میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے ہاتھ میں خوبصورت انگوٹھی موجود تھی جس کا سفید نکینہ خوب جگمگا رہا تھا۔ میں نے دیکھا وہ اماں جاگ رہی تھی، اس میں معمولی ان کا نورانی چہرہ چمک رہا تھا۔ سفید لباس پہنے وہ بہت پاکیزہ لگ رہی تھی۔ میں اس انگوٹھی کو دیکھتی رہ گئی۔ میرا دل پوری طرح ٹھٹک رہا تھا۔ تو کیا سچ میں ہی میرے پاس کوئی آتا ہے، مجھے اپنی محبت کا احساس دلاتا ہے؟ لیکن یہ احساس کتنا خوبصورت ہے۔ آج میرا پورا دن بہت اچھا گزرا تھا، لیکن شام ہوئی تو وہی دروازے پر موجود تھا۔ آج وہ مجھے کپڑے دینے آیا تھا۔ تم نے کب سے ایک ہی لباس پہن رکھا ہے؟ دیکھو یہ کپڑے میں تمہارے لیے لے کر آیا ہوں، انہیں پہن لو جب تک تم اپنے گھر واپس نہیں لوٹ کر جاتی۔ میں تمہارا خیال رکھوں گا۔ اس کی مہربانی پر میں شکریہ ادا کرنے لگی، لیکن وہ میرے ہاتھ میں موجود انگوٹھی کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ تبھی میں نے جلدی سے وہ انگوٹھی چھپا لی۔ میں خود نہیں جانتی تھی کہ یہ انگوٹھی میرے ہاتھ میں کس نے پہنائی ہے۔ پھر میں نے اماں کو ناشتہ کروایا اور خود بھی ناشتہ کر کے سارے گھر کی صفائی کی، اور پھر ظہر کی نماز پڑھ کر اماں کے پاس بیٹھی۔ اماں، کیا آپ اس گھر میں اکیلی رہتی ہیں؟ اس نے ہاں میں سر ہلایا، پھر ٹھنڈی سانس پڑھ کر کہنے لگی، پہلے میری بہویں اور بیٹے میرے ساتھ رہتے تھے، لیکن پھر وہ کینیڈا شفٹ ہو گئے۔ میں اکیلی جان اندھی بھلا کیسے ان کے ساتھ جاتی؟ بس بیٹا بڑھاپے میں کسی کی اولاد وفا کرتی ہے، شاید میری اولاد نے وفا نہیں کی، اس لیے میں اسی گھر میں رہتی تھی۔ تم یقین نہیں کرو گی، 3 دن سے میں اس گھر میں بھوکی پڑی ہوئی تھی۔ تبھی ایک دن آدھی رات کو اس گھر کا دروازہ کھلا اور کوئی اندر آیا۔ وہ میرے حال پر افسوس کر رہا تھا۔ جب میں نے اس سے پوچھا، بیٹا تم کون ہو، تو وہ کہنے لگا، میں نور عالم ہوں، آپ کی مدد کرنے آیا ہوں، آپ کو ایسے حال میں دیکھ کر بہت دکھ ہوا ہے۔ اماں جی، پھر اس نے پورے گھر کی صفائی کی، مجھے کھانا کھلایا، پھر اس نے اپنا یہ معبود بنا لیا۔ اب وہ ہر روز میرے پاس آتا تھا، لیکن پھر وہ تمہیں یہاں لے آیا۔ لگتا ہے کہ تم بھی حالات سے مجبور ایک مظلوم لڑکی ہو۔ اماں کی کہانی
کہانی سن کر تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ان کی اولاد کس قدر سنگدل تھی اور ظالم تھی، جس طرح شیر نے میری زندگی مجھے تنگ کر دی تھی، اسی طرح ماں کے بڑھاپے کے دن بھی کسی اذیت سے گزر رہے تھے۔ لیکن وہ نوجوان واقعی سے تعریف کا مستحق تھا، ہر کوئی انسان ایسا نہیں کرتا۔ پھر میں نے اماں کو اپنی کہانی سنائی تو انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی، میری دعا ہے کہ تم اپنے گھر واپس چلی جاؤ، خدا کرے تمہارا شوہر تمہیں لینے کے لیے آئے، اسے تمہاری قدر ہو جائے۔ اماں کی دعا پر میں نے ان کا شکریہ ادا کیا تھا، لیکن پھر میں نے اس کے لائے ہوئے کپڑے پہن لیے۔ ان کپڑوں کو دیکھ کر میں چونک گئی تھی۔ ایسے ہی کپڑے تو کسی نے مجھے دروازے سے دیے تھے جب میں اپنے گھر میں رہتی تھی، بالکل ایسا ہی لباس تھا وہ۔ میں نے خوشی خوشی وہ کپڑے پہن لیے تھے جس میں اپنا بہت میں اچھا لگ رہا تھا۔ پھر میں اماں کے پاس آ کر کہنے لگی، اماں آپ اس نوجوان کے بارے میں نہیں جانتی جی، کہاں رہتا ہے، کہاں سے آیا ہے؟ تب وہ ایک لمحے کو خاموش ہوئی، پھر وہ کہنے لگی، اس کے پیچھے ایک گہرا راز ہے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اب میں چونک کر ان کی بات سن رہی تھی۔ بیٹا وہ کوئی انسان نہیں بلکہ ایک جنات ہے۔ جی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں ان کی بات پر حیران رہتی تھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں ایک اندھی عورت ہوں، لیکن میں نے اس کے آتے ہی محسوس کر لیا تھا کہ یہ خدا کی کوئی نیک مخلوق ہے جو انسانوں میں سے نہیں، ورنہ اس قدر نیک کبھی بھی کوئی انسان نہیں ہو سکتا۔ جب بھی مجھے کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ پہلے ہی جان لیتا ہے۔ اس کے اندر یہ طاقت موجود ہے، وہ ایک جن ذات ہے، نہ جانے کہاں رہتا ہے یہ تو میں نہیں جانتی، لیکن ہر رات کے 12 بجے کے بعد وہ میرے پاس آتا تو میں اس کی خوشبو سے پہچان لیتی تھی۔ پہلے اس گھر میں گندگی کی وجہ سے شیطان جنات کا مسیرا ہو گیا تھا، لیکن جیسے ہی وہ یہاں پر آیا تو وہ شیطان جنات اس گھر کو چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ تب سے وہ یہاں آتا جاتا ہے، میرا خیال رکھتا ہے، میں اس کی احسان مند ہوں۔ اماں نے تو عجیب بھیانک انکشاف کیا تھا۔ اب میرے ہاتھ پاؤں لرز رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ شام ہوتے ہی پھر سے کھانا دینے آئے گا، لیکن دل چاہ رہا تھا کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں، لیکن بوڑھی ماں، اندھی ماں کو چھوڑ کر جانے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ تب رات ہوئی تو دروازے پر دستک ہونے لگی۔ مجھے جو گھبرائے ہوئے دیکھ کر اماں کہنے لگی، ڈرو مت، وہ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، اس کے پیچھے چھپی اس کی محبت اور خلوص ہے جو وہ سب کی مدد کرتا ہے۔ تبھی میں نے دروازہ کھولا، سامنے ہی وہ کھڑا تھا اپنی چمکتی آنکھیں لیے، کھانا پکڑتے ہوئے۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ تبھی اس نے غور سے میرے چہرے کو دیکھا اور کہنے لگا، تمہارے چہرے سے صاف ظاہر ہے کہ تم میری اصلیت جان گئی ہے، لیکن مہرونیسا یہ نہیں پوچھو گی کہ میں کب سے تمہارے پیچھے ہوں۔ میں نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا تھا۔ اس کی آواز بھی بہت خوبصورت تھی۔ تو وہ کہنے لگا، ایک رات میں اسی درخت پر بیٹھا تھا جس کے نیچے تم دلہن بنی بیٹھی رو رہی تھی۔ دراصل میں وہاں اکثر مسجد کی طرف آتا جاتا تھا، کبھی کبھار اس درخت پر بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتا، لیکن جب تم دلہن بنی رو رہی تھی تو مجھے تم پر بہت ترس آیا۔ تمہارے آنسو نے مجھے تم سے عشق کرنے پر مجبور کر دیا۔ میں چپکے چپکے تمہاری مدد کرنے لگا۔ تم ہر رات ہی وہاں بیٹھ کر روتی تھی، لیکن پھر میری موجودگی محسوس کر کے تم شدید گھبراہٹ کا شکار ہوتی۔ میں اس محبت کی آگ میں چل رہا تھا، کسی طرح تمہارے سامنے آنا چاہتا تھا، لیکن مجھے ایسا موقع نہ ملا۔ میں نے انسانی شکل اختیار کی، تمہارے سامنے آ گیا۔ گیسٹ ہاؤس میں ملنے والا میرا ہی وجود تھا۔ میں ایک جنزادہ ہوں، ایسا دلزادہ جو کسی آدم زادے کی محبت میں گرفتار ہو جائے۔ میرے لیے اپنے دل میں برائی نہ لانا۔ میں جانتا ہوں کہ تم ایک شادی شدہ لڑکی ہو، اس لیے ہر رات میں تمہارے پاس آتا تھا، اپنی محبت کا احساس دلانا چاہتا تھا، لیکن اسے میری محبت نہیں بلکہ کسی اور کی محبت سمجھتی تھی۔ یہ انگوٹھی بھی دی ہوئی میری ہی ہے، جسے میں نے خاص تمہارے لیے بنوایا ہے۔ جب تک تم اکیلی ہو، تمہارا خیال رکھنے کے لیے میں موجود ہوں۔ تم پر کبھی کوئی آنچ آنے نہیں دھکا۔ اس کی بات بار میری آنکھیں جھک گئی تھی۔ پھر میں بڑی مشکل سے اس سے کہنے لگی، تمہارا مجھ پر احسان ہے۔ نہیں، احسان کبھی بھی فراموش میں نہیں کروں گی۔ تم ایک نیک جنات ہو، سب کی مدد کرنے والے۔ میری بات سن کر وہ خوش ہو گیا تھا، پھر کہنے لگا، تمہاری نظروں میں میری لیے عزت ہے، میرے لیے ہی بہت ہے۔ جب تک تمہارا شوہر واپس نہیں آ جاتا تم یہاں پر آرام سے رہو۔ تمہاری اور اس بری اماں کی خبر گیری کرنے کے لیے میں یہاں موجود ہوں، اس لیے تمہیں زمانے کا خوف کھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جی کہہ کر وہ چلا گیا تھا، لیکن ہمیشہ کے لیے میرے دل پر اپنا نقش چھوڑ کر اس رات میں نہ جانے کیوں آنسوں سے رو رہی تھی۔ کاش وہ ایک انسان ہوتا تو میں کبھی بھی اس کی زندگی سے نہ جاتی، لیکن وہ ایک جنات ہے۔ ہمیشہ کے لیے محبت کی کثرت میرے دل میں یوں ہی جلتی رہے گی۔ میں نہ جانے کیا
क्या बातें सोच रही थी, लेकिन अगला दिन बहुत हैरान कुन था जब दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं इस वक्त अम्मा के घर की सफाई कर रही थी। मेरे सारे कपड़े गीले हो रहे थे, लंबे बालों की चुटिया पुष्ट पर बखेरे मैं काम में मसरूफ थी। उठकर दरवाजा खोला तो सामने खड़े शेर को देखकर मेरे हवास बुरी तरह मुअत्तल हो गए। मैं इसे देखकर बहुत ज्यादा घबरा गई थी, लेकिन इसकी नजरों में मेरे लिए आज नफरत नहीं बल्कि कोई और ही जज्बा चलक रहा था। तुम्हें लेने आया हूँ मेहरनिसा, इसकी भारी आवाज गूंजी थी। जबकि मुझसे तो कुछ बोला ही ना गया। कब से तुम्हें तलाश करता फिर रहा था, तभी किसी ने मुझे बताया कि तुम यहाँ रह रही हो। एक लड़की जो जमाने की ठोकरों की इज्जत पर थी, वो इस बूढ़ी अम्मा की खिदमत करके अपनी जिंदगी गुजार रही थी। तभी मैं समझ गया कि वो लड़की तुम ही हो सकती है, क्योंकि तुम्हारा जज्बा ही बेलौस होता है। मैं ही शैतान था जो तुम्हारे जज्बों को ना समझ सका। आज शेर कैसा इंकशाफ कर रहा था, उसने तो मुझे कुछ बोलने के काबिल नहीं ना छोड़ा था। मैं सर झुकाकर इसके सामने बैठी रही। वो उदास लहजे में कहने लगा, तुमसे नफरत की वजह ये थी कि जब एक बार मैं गाँव गया तो वहाँ के आदमी ने मुझे बताया कि तुम एक बदकिरदार लड़की हो जो वडेरे के साथ कई रातें गुजार चुकी हो। तब से ही मुझे तुम्हारी ज़ात से नफरत होगी। लेकिन जब तुम हमारे ही शहर में आबाद होगी, वो भी अपने बाप के साथ, तो अम्मा तुम्हारा बात पर जिक्र मेरे सामने करती और कहती कि तुम्हारी शादी मुझसे हो जानी चाहिए। लेकिन मैं तो तुमसे नफरत करता था, इसलिए मैंने अम्मा के सामने साफ इनकार कर दिया और कहने लगा कि मैं हरगिज इस बदकिरदार लड़की से शादी नहीं करूँगा। लेकिन मैं फिर वही बात कि जब किस्मत में शादी नहीं की हो तो होकर रहती है, और मेरी शादी तुमसे होगी। लेकिन मैं तुम्हारा वजूद कभी भी बर्दाश्त ना कर सकता था, इसलिए तुम्हें चुराने के लिए मैं जोया को अपने घर ले आता। मैं सिर्फ तुम्हें दिखाना चाहता था कि मेरी ज़िंदगी में लड़कियों की कमी नहीं है। लेकिन फिर मुझे पता चला कि वो भी एक बदकिरदार लड़की है, जिसका ना सिर्फ मुझसे बल्कि मेरी तरह कई लोगों से अफेयर रह चुका था। जबकि तुम्हारे साथ जो हादसा हुआ था, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं था, बस मेरी आंखों पर पट्टी बन चुकी थी। अब जोया को मैंने अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया है। जब एक दिन तुम चुपके से घर छोड़कर चली गई तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने अम्मा और मामू से किया हुआ वादा तोड़ दिया है। मैं तुम्हारी हिफाजत ना कर सका। अब मैं तुम्हें तलाश करना चाहता था। ऐसे लग रहा था जैसे अम्मा और मामू मुझे क़यामत के दिन भी नहीं बख्शेंगे। यही बात मुझे बहुत परेशान कर रही थी। यूं कई दिन गुजर गए। एक दिन मैं सड़क किनारे जा रहा था जब मुझे पीछे से किसी ने आवाज़ दी। मैंने देखा वो एक खूबसूरत नौजवान था। क्या तुम अपनी बीवी को तलाश कर रहे हो? मैं हैरान रह गया कि इसे ये बात कैसे मालूम। मैंने नागवारे से इसे देखा था। तो वह मुस्कुराते हुए कहने लगा, मुझे गलत ना समझो, वो बिल्कुल ठीक ठाक है। एक बुरी औरत के पास घर में रहती है, बहुत अच्छी लड़की है, इसकी कदर करो, इसका ख्याल रखो। ऐसी लड़कियां जिंदगी में बार बार नहीं मिलती। इसके अल्फाज में मेरे दिल पर असर किया था। मैं दीवाना हुआ, तुम्हारी तलाश में यहाँ भागा चला आया। तुम्हें ठीक देख कर मेरे दिल में बहुत तसल्ली हुई है। जिसने भी तुम्हारा ख्याल रखा वो दुआओं का मुस्तहिक है। आज शेर अपने दिल की बात बता रहा था, फिर वही जिंदगी बदल गई जब वो कहने लगा कि मैं तुम्हें लेने आया हूँ अपने घर। चलो मेहरनिसा, जो घर में तुम्हारा मुंतजिर है। इसके अल्फाज ने मुझ में नई रूह फूंक दी थी। तब मैं इसके कहने पर कहने लगी, लेकिन मैं इस अम्मा को अपने साथ लेकर जाऊंगी, इसे इस हाल में कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तो शेर कहने लगा, मुझे कोई एतराज नहीं। वैसे भी जिसके सर पर माँ का साया हो, उसके सर पर तो गोया आसमान है। मुझे इस औरत के साथ रहने पर कोई एतराज नहीं। तीसरा, तुमने इसे अपनी माँ कहा है, आज से ये मेरी माँ है। तब अम्मा ने हम दोनों के सर पर हाथ रख दिया, फिर हम इसे अपने साथ घर ले आए। आज शेर की सारी मोहब्बतों की हकदार मैं हूँ और मेरा घर जन्नत बन गया है। लेकिन मेरे दिल में किसी का कब्जा हो चुका है, शेर का नहीं बल्कि जिन्नात का, जिसने ना सिर्फ मुझे सहारा दिया है बल्कि नई जिंदगी जीने का हौसला भी दिया। इस वक्त उसने मेरा साथ दिया जब मैं सिर्फ बनने के बारे में सोचती थी। आज भी कभी कभार जिन ज़ात को मैं अपने आसपास महसूस करती हूँ, वो एहसास जो अब शेर के छोड़ने पर भी मुझे महसूस होता। लेकिन ऐसे लगता है कि इस जिन्जात के इश्क में मैं भी गिरफ्तार हो गई हूँ। लेकिन फिर भी मैं अपने शोर के साथ वफादार हूँ। इसकी इतनी इज्जत करती हूँ, इतना ही ख्याल रखती हूँ जिसका वो मुस्तहिक है।
आज शहीर मुझे अपने दिल की मलका कहता है। इसका कहना है कि वो शुरू से ही मुझसे मोहब्बत करता था, बस इस मोहब्बत को पहचान नहीं सका। सच कहते हैं अगर किस्मत में खूबसूरत ज़िंदगी लिखी हो तो वो हर हाल में आपको मिलकर ही रहती है। देर से ही सही, लेकिन मुझे भी अपने शोहर का साथ मिल गया था। इस माशरे में मैं आज भी मेरी एक ईज़ की इज्जत है, मेरा भी एक मुकाम है। वो माँ जिसकी औलाद इसे ठुकरा कर चली गई थी। मैं इन इंसानों पर हैरान होती हूँ जो अपनी माँ की कदर ना करें। शायद इन्हें कभी ना कभी इस बात का एहसास हो जाए। हाँ तो डियर व्यूवर्स, आपको आज की कहानी अच्छी लगी होगी, इसलिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और जाने से पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक लाजमी से पहुंच सके। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कर लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।